पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि उन्होंने वहाँ पे गुलाम हैदर को पाकिस्तान में तलाक दे दिया था। पर अभी देखा जा रहा है पाकिस्तान में जो इस टाइम पे गुलाम हैदर हैं, उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि वो अभी तक तलाक नहीं दिए हैं। इस पर मैं दिल्ली में जो सूर्य कुमार जी हैं, सूर्य वर्मा जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि इनकी इसमें क्या राय है सर। जी जी, बहुत बहुत मैं गुलाम हैदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उसने अपने बच्चों की और अपने पिता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जिस तरह से सीमा हैदर ने पूरे भारत में एक प्रोपगंडा करके ये कहा कि मैं गुलाम हैदर को तलाक दे के आई हूँ, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा उनका वकील का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने गुलाम हैदर को लेकर वहाँ पर गए हैं और वो केस जीते हैं। कैसे जीते, उन्होंने वहाँ की सरकार ने उनको दिखाया गया कि भी उससे सीमा हैदर से कोई तलाक नहीं हुआ। ये एक झूठ का जो प्रोपगंडा जो भारत में हमारे यहाँ आके बैठ के हम लोगों को, पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ जिस तरह से बना रही है, ठीक है। और ये प्रोपगंडा इसका सचिन का और एपी सिंह का ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि देखो मानवता, कानून, ये सब एक हर चीज़ का एक वो होता है। आज हम समाज में हैं, आज हमारे समाज की क्या बात आई है कि ये देखिए कि एक पिता अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, एक यहाँ पे आके खुश होके बैठी है, ठीक है। लेकिन जब से गुलाम हैदर ने अपना ये केस जीता है, सीमा के यहाँ पसीने छूट गए हैं। क्या सीमा के हैदर के पसीने छूट गए हैं भैया। गुलाम हैदर, भारत में सीमा जो तुम्हारी पत्नी है, जो बेगम है, उसके पसीने छूट गए हैं। ये ज़रूर देखना मेरे भाई, मैं भारत में हूँ, मैं देख रहा हूँ उसके पसीने छूट गए हैं। मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। आप ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, एक पिता अपने बच्चों का सम्मान रख रहा है, एक पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, एक पिता अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, एक पिता अपने मजहब के बारे में सोच रहा है कि आज मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ भैया हमारे भारत में हैं, आपके बच्चे बिल्कुल सही हैं, बहुत खुशहाल हैं, अच्छे हैं, सही है। और आपके बच्चों से जल्द मैं बात भी करवाऊंगा, मैं जल्द से जल्द आपके बच्चों से मुलाकात भी करवाऊंगा। मैं रघुपुरा जाऊंगा, वहाँ के लोगों से संपर्क करूंगा, सीमा से भी करूंगा कि एक बार उसके बच्चों से बात कराए। ऐसा नहीं है, कानून भी है भारत की ये नहीं होता, एक इंसान भी होता है, एक इंसानियत भी होती है, और डरने की ज़रूरत नहीं। और भैया मुझे शुभकामनाएं दी कि सूर्य वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा मुझे हौसला बढ़ाया, अब भी मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। आपके बच्चे गुलाम हैदर ज़रूर मिलेंगे मेरे भाई, और ये मेरा वादा है। आप जिस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, और भारत में भी आपका स्वागत है। और भारत तक पहुँचकर अपने बच्चों को लेके जाना और अपनी पत्नी को लेके जाना, अगर वो यहाँ रहती है, पहले तो आपने तलाक देना पड़ेगा, प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से चलना। हमारा संविधान, हमारा भारत बहुत सख्त है, लेकिन आपके एक बात सुनना, पूरे भारत ने आपकी बात सुनी है, पूरे हिंदुस्तान ने आपकी बात सुनी है, पूरे इंडिया ने आपकी बात सुनी है, और हर कानून, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने आपकी बात का सम्मान रखा है कि एक पिता के बच्चे उसको ज़रूर मिलने चाहिए। ये तुम्हारे लिए खुशी का एक मैं दौर बता रहा हूँ। आज सीमा हैदर के पसीने छूट गए हैं, जब से तुम्हारी जीत हुई है वहाँ पे, यहाँ पे उसकी सचिन के पसीने छूट गए हैं, एपी सिंह के पसीने छूट गए हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही ताकत लगाओ। ऐसे भारत में भैया मैं अकेला नहीं लड़ाई लड़ रहा, जब से मैंने आवाज़ उठाई, हमारे भारत के हर नागरिक, बच्चा, सब आपके बच्चों के हक में है, क्योंकि एक पिता का दर्द देखा उन्होंने, एक पिता की बात देखी, एक पिता का सम्मान देखा कि एक पिता से उसके बच्चे जुदा हैं। मैडम, माँ का दर्द क्या होता है। आप पत्रकार हो, एक महिला होती है कि अपने 4 बच्चों को लेके, आज आपके पति हैं, देखिए पत्रकार खड़े हैं भाई, मैं आपके चैनल के पति खड़े हैं, आप पत्रकार हो, अगर इस तरह की घटना हो जाए, क्या एक सम्मान क्या रहेगा एक पिता का। ये हमारे भारत के लोगों ने है। हमारा भारत सनातनी धर्म है, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश है, हम समझते हैं, एक पिता का भी दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं समझा हूँ, हमारे भारत के हर एक माता बहनों ने दर्द समझा है कि एक महिला गलत करके घुसी है, एक महिला ने पति का सम्मान
सम्मान तोड़ के आई है, एक पिता का दर्द दे के आई है, एक पिता का घर उजाड़ के आई है। हमारी भारत की महिला ने समझा है, हमारी माता बहनों ने भी समझा है कि एक पिता भी होता है, एक पति भी होता है। ठीक है, सुनो मेरी बात, ये देखा है। इससे ये लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत एक ये बात को दिखाना बहुत ज़रूरी था कि एक इंसान, एक मर्द का भी एक सम्मान होता है। ऐसे नहीं कोई भी 4 बच्चे लेके चलेगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैडम, आप गुलाम हैदर सुनना मेरे भाई, अपनी कानूनी लड़ाई और तेज कर। भारत के हर नागरिक आपके साथ है। एक मैंने आपको वकील दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, आज मैं 2 वकीलों से और मिल के आया हूँ तेरे लिए, और आपके साथ पूरी लड़ाई हम आपके साथ हैं। आपने मेरा नाम लिया सूर्य वर्मा जी, अच्छे हो। मैं कहता हूँ भैया, मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि मैं मजहब किसी देश का मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पिता से मैडम, एक पिता से एक बच्चों की, मैं कहता हूँ एक बच्चे जुदा है एक पिता से, उसके बच्चे ज़रूर मिलने चाहिए। सम्मान होता है मैडम। एक कहाँ जा रहे हैं दुनिया, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ये अंजू वहाँ चली गई थी, अब हमारे भारत में घुस के बैठी है। ठीक है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। ये मानसिक सोच, मैं सभी माताओं बहनों से अपील करूंगा, ये मानसिक सोच बदलो। और गुलाम हैदर भाई सुनना मेरी बात, आप इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, आप आगे बढ़े हो तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सूर्य वर्मा आपसे कभी भी दूर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं चैनल के माध्यम मैंने एक पिता का सम्मान कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं आपके देश का या किसी का सम्मान नहीं कर रहा। आप कहीं की दुनिया में कहीं के भी हैं, मैंने आपका सम्मान किया है, आपके बच्चों का सम्मान किया है, क्योंकि आप एक पिता का सम्मान किया, क्योंकि आप एक पिता हो। ठीक है जी, एक पिता का सम्मान करना बहुत बहुत कहते हैं। आपने कहा भाई कोई ऐसा फरिश्ता कि मेरी बात सुने, आप रो रो के अपनी वीडियो दिखा रहे, पहुँच दे अपने आंसू, खुश हो जा कि तूने ऐसा कर दिया, छक्का मार दिया है। उनके सीमा के पसीने छूट गए हैं, सचिन के पसीने छूट गए हैं, AP सिंह के पसीने छूट गए हैं, और तुम्हारी जीत पक्की होगी और तेरे बच्चे ज़रूर मिलेंगे मेरे भाई। ये सूर्य वर्मा का वादा है। धन्यवाद सर।